Info for patient. अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाजरीन, आज हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, डॉक्टर वसीम तालिब के साथ, जो कि गायनिकोलॉजिस्ट हैं। आज हम सर से जानते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है और किस उम्र में ये मेनोपॉज ख़वातीन को होता है, और अगर नहीं होता तो उसकी क्या वजह है, और मेनोपॉज के बाद ख़वातीन को डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में सर से डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, मेनोपॉज क्या होता है और ये किस उम्र में होता है? मेनोपॉज का मतलब है पीरियड्स बंद हो जाना। जी सर। तो जो उम्र के साथ साथ एक ख़ास उम्र पे पहुंच के ख़वातीन के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है। हर महीने ख़वातीन के कुछ एग्स बनते हैं और फिर वो या प्रेगनेंसी हो जाती है या वो एग्स ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने एक फ़िक्स तादाद में अंडेदानियों में अंडे रखे होते हैं पैदाइश के वक्त। जब वो सारे एग्स ख़त्म हो जाते हैं या ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं तो ख़वातीन के पीरियड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि मुकम्मल बंद हो जाते हैं। तो ना सिर्फ ये पीरियड्स बंद होते हैं बल्कि वो जो हार्मोन्स ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं वो भी बहुत कम रह जाते हैं उनके जिस्म में, जिसके काफ़ी ज़्यादा असरात उनकी सेहत पर मुरतब हो सकते हैं। और इसकी जो उम्र है मेनोपॉज की वो अमूमन 50 से लेके 55 साल के दरमियान हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत सी वेरिएशन ख़ानदान की वजह से, इलाके की वजह से, किस मुल्क में रह रहे हैं, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। कई ख़वातीन में 60 साल की उम्र तक भी पीरियड्स आ रहे होते हैं और कई ख़वातीन में 40 साल की उम्र में भी बंद हो सकते हैं। मेनोपॉज हमारे इस मुल्क में, ख़ास तौर पर पंजाब और लाहौर में, इसकी क्या उम्र की रेंज है? इसकी वही उम्र की रेंज है 50 से लेके 55 साल, लेकिन हमारे पास ख़वातीन आती हैं जिनमें 45 में भी बंद हो जाते हैं। असल में जो एक पीरियड्स बंद होने की उम्र है, जो अंडेदानियों का फंक्शन उससे काफ़ी पहले कम होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद तमाम ख़वातीन की एजिंग की वजह से अंडेदानियों का फंक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और जो ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो ख़वातीन की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी जहनी सेहत के लिए, उनकी जिस्मानी सेहत के लिए, ख़ास तौर पे हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, याददाश्त के लिए, मूड अच्छा होने के लिए और जिनसी ताल्लुकात के लिए। तो जब वो एस्ट्रोजन की मिकदार कम होनी शुरू होती है तो इन सारी चीज़ों में जो है वो थोड़ा सा डिटीरियोरेशन या कमी आना शुरू हो जाती है। जी। तो सर, एस्ट्रोजन को बरकरार रखने के लिए कोई मेडिसिन होती है या कोई खुराक, एक्सरसाइज? जी, दवाइयाँ तो हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट करती है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। देखते हैं पुराने ज़माने की फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें जब जंगें होती थी तलवार के साथ तो एक हाथ में शील्ड होती थी, बिल्कुल, जो दूसरे की तलवार से आपको बचाती थी, जो ढाल होती है। ढाल। तो हमारे हाथ में जो सबसे बड़ी ढाल है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। कि जब एस्ट्रोजन का सहारा नहीं रहेगा या जब मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का सहारा उतना मजबूत नहीं रहेगा तो हमारी जो सबसे बड़ी ढाल है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। और उसकी जितनी छोटी उम्र से हम आदत डाल लेंगे उतना ही बाद में हमारे लिए आसानी होगी। अगर कोई जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, अगर वो अपने बचपन से ही खेल कूद में मसरूफ, मतलब खेल कूद में टाइम ज़रूर लगाएं और बाद में भी वो वर्जिश को अपना मामूल रखें, इवन जब मसरूफ ज़िंदगी है उसमें भी वर्जिश को अपना मामूल रखें, तो जब वो इस उम्र में पहुंचेंगे तो उनके मसाइल उन लोगों की निस्बत बहुत कम होंगे जो इस लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे। तो एक बात ये। दूसरा, आपने पूछा कि एस्ट्रोजन हम दवाई की शक्ल में दे सकते हैं कि नहीं। जी, हम ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोजन कुदरती है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती और वो हम उन्हीं मरीजों में देते हैं जिनमें ये मसाइल ज़्यादा शदीद होते हैं और जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत होती है, और जिनमें हेल्दी लाइफस्टाइल और दूसरी दवाइयाँ जो उन मसाइल के लिए इस्तेमाल होती हैं वो काम नहीं करती, तब हम उनको ये एस्ट्रोजन दवाई की शक्ल में दे सकते हैं। तो सर, मेनोपॉज की वजह से ख़वातीन में कोई मसाइल भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। जो सबसे पहले आमतौर पर मेनोपॉज के बाद ख़वातीन को मसला होता है वो होता है एकदम से बैठे बैठे पसीना आ जाता है और गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, खास तौर पे जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में, छाती के और चेहरे के एरिए में। दिन में कई दफ़ा भी ऐसा हो सकता है और ऐसा होना पीरियड्स बंद होने से पहले भी स्टार्ट हो सकता है जब एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है। 35 ईयर्स की एज के बाद कभी भी ये फीलिंग आनी शुरू हो सकती है। साथ उन्हें हड्डियों में दर्दें, कमर दर्द, टांगों में दर्द और काम करने की अर्ज या ख्वाहिश कम
से कम होते जाना, अपने आप में एनर्जी महसूस ना होना, सुस्ती होना, जिनसी ताल्लुकात की ख्वाहिश ना होना, और चेहरे पे जो स्किन है वो अनफ्रेश हो जाती है, कई दफ़ा झुर्रियाँ भी पड़नी शुरू हो जाती हैं, सर के बाल गिरने शुरू हो सकते हैं। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये मेनोपॉज से मुतल्लिका भी हो सकते हैं। सर जैसा आपने कहा कि वो मेनोपॉज जब होने के करीब होता है या हो जाते हैं, पसीने आते हैं, ये सारी अलामत कोई ख़तरनाक तो नहीं साबित हो सकती? अगर इनको नज़रअंदाज किया जाए और आप उसके तदारक के लिए कुछ ना करें तो फिर जाहिर है ये मसाइल बढ़ते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, जिसको हमारी ज़ुबान में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पहले जो हड्डियों की कमज़ोरी है उसको ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, और जो कमज़ोरी शिद्दत इख्तियार कर जाती है उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो फिर आपकी हड्डियाँ बड़ी आसानी से टूट सकती हैं कि खुदा न खास्ता वॉशरूम में गिर गए तो आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई, हिप फ्रैक्चर हो गया या टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। तो ये उसी सूरत में होता है जब आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं, और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी कम हो जाती है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, काम करने को दिल नहीं चाहता, वही सारे मसाइल जो मैंने पहले भी जिक्र किया। तो सर इन मसाइल के लिए ख़वातीन को किस डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए? बेस्ट डॉक्टर तो गायनेकोलॉजिस्ट ही है, ठीक है, लेकिन ख़वातीन को अपने लाइफस्टाइल पे भी तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें मुतवाज़न खुराक, अपने वज़न को नॉर्मल रखने की कोशिश, रोज़ाना एक्सरसाइज और रात में नींद पूरी करना, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए। और जितना जल्दी हम लाइफ में ये करना शुरू कर देंगे उतना ही हमें मेनोपॉज में ख़वातीन को कम मसाइल का सामना करना। अगर किसी खातून को फाइब्रॉइड है, वो फाइब्रॉइड मेनोपॉज पे ख़त्म हो जाते हैं, जी बिल्कुल तक सदाकत है? जी इसमें 100% सदाकत है, क्योंकि फाइब्रॉइड एक ऐसी रसौली है जो ईस्ट्रोजन की वजह से, जो जनाना हार्मोन्स हैं उन्हीं की वजह से वो बढ़ता और फलता फूलता है। तो जब हम वो एस्ट्रोजन उम्र के साथ साथ पीरियड्स बंद हो गए, अंडेदानियों का काम ख़त्म हो गया या कम हो गया, तो उसको अब वो हार्मोन्स नहीं मिलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता होता ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ हम इवन मेनोपॉज से पहले भी ख़वातीन में यूज़ कर सकते हैं फाइब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए। हम उनको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उनकी ओवरीज का फंक्शन वक्ती तौर पर सप्रेस हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जो बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं वो जब श्रिंक होते हैं तो उसका ऑपरेशन भी आसान हो जाता है। तो सर फिर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं? जी बिल्कुल, कई ख़वातीन में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम उनके पीरियड्स बंद कर दें ताकि फाइब्रॉइड श्रिंक हों और हम ऑपरेशन उनके लिए आसान हो। उनके माँ बनने में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आती? जब हम फाइब्रॉइड्स निकाल देते हैं तो उनके माँ बनने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। ऐसा मुमकिन है कि मेनोपॉज के बाद खातून प्रेग्नेंट हो जाए? ऐसा मौजज़ा तो हो सकता है, लेकिन बहुत ही ना होने के बराबर चांसेस हैं। वैसे ख़वातीन मतलब दुनिया में ऐसे रिपोर्टेड केसेस हैं कि किसी खातून ने 63 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया, किसी ने 58, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अंडेदानी में जब अंडे ख़त्म हो जाते हैं या बहुत ही थोड़ी में, तब ये मेनोपॉज होता है। लेकिन सर अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पे, सद्दू मूसेवाला, उसका एक भाई पैदा हुआ है। जी वही मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ के मौजज़े तो होते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मेनोपॉज के मरीज़ों के लिए आपका ख़ास पैगाम क्या है? क्योंकि ख़वातीन इस सिचुएशन में ओल्ड भी होती हैं और काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है उनके लिए। जी उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपके अपने हाथ में है। आपको मेनोपॉज होने से बहुत पहले, या बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा ही हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। कभी भी 1 घंटे की क्वालिटी वर्जिश नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी डाइट को सोच समझ के लेना चाहिए। जंक फूड, मीठी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें या जो भी चीज़ें आपका वज़न बढ़ाने का बायस बनती हैं उनको कम से कम लेना चाहिए, और रात में अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। स्ट्रेस से बचना चाहिए। अगर आप ये काम रूटीन में शुरू से कर रहे हैं तो जब आप मेनोपॉज की उम्र तक पहुंचेंगे तो आपकी हड्डियां पहले ही इतनी मजबूत हो चुकी होंगी और उनमें इतना सब्सटेंस होगा कि जब आपका एस्ट्रोजन नहीं भी रहेगा तो उनको, अगर वो एक ख़ास रफ्तार से घुलना शुरू होती भी हैं तो बहुत साल लगेंगे उस लेवल तक पहुँचने में कि वो बहुत कमज़ोर हों। अगर आपने पहले से ये सब नहीं
किया तो आपकी हड्डियाँ एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको हड्डियों में, जिस्म में मुख्तलिफ जगह पर दर्दें, कमर दर्द, टांग में दर्द, और फिर वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती जो दर्द की हैं, और फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं रहती जो कि एक्चुअली होनी चाहिए जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो मेरा आज का पैगाम यही है कि मेनोपॉज होने से बहुत पहले आपको उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जब मेनोपॉज हो तो आप इतने ज़्यादा मसाइल में ना घिर जाएं कि आपको मायूसी का सामना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक और यू। तैयारी यही है कि वो अपना लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, और अगर मेनोपॉज हो भी जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो सही मशवरा सही जगह से जाके लेना चाहिए, ना कि टोना टोटकों पे अमल करना चाहिए। राइट डॉक्टर, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, डिसीजन, बिल्कुल, और राइट डिसीजन, जी जी, और राइट मेडिसिन। यस, ओके सर, थैंक यू सर।